हर मास में कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसे ही फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत के विधान हैं। इसके अलावा आंवले के पेड़ की पूजा भी विशेष मानी गई है। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस है। आखिर किस दिन आमल की एकादशी का व्रत रखा जाए? इसका तिथि, पारण, समय, मुहूर्त इस प्रकार है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आमल की एकादशी 20 मार्च को ही रखी जाएगी। आमल की एकादशी का पूजा मुहूर्त 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक रहेगा। व्रत का पारण 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी का दिन रवि योग के साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी तिथि का महत्व सैकड़ों तीर्थ करने के पुण्य के बराबर है और इसमें कई यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवला एकादशी यानी आमल की एकादशी पर पूजा में भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में विराजमान होते हैं और आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इस दिन आंवला खाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। आमल की एकादशी 1000 गोदान का फल देने वाली ऐसी आमल की एकादशी की कथा। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद के साथ रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और पापी, दुराची और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र, कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है, तुम मेरा धैर्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना
स्वीकार करता हूँ और इस तरह से मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। वहाँ थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ने लगे। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका भार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है और न्यू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजन इसका अमल की एकादशी का लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्णा। राधे।